मेरा पहला सवाल आपसे ये, क्या पहले जैसे कहा जाता था भाई पुष्पक विमान होते थे, संजय के पास दृष्टि थी, कबूतर जाता था, संदेश पहुंचा देता था, टेक्नोलॉजी तो तब भी थी और अब टेक्नोलॉजी का रूप है, तो आपको नहीं लगता कि ये हम अपनी पुरानी ही चीजों को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, जो कि आप भी पढ़ रहे हैं? एक्चुअली ये एक ही चीज अलग अलग तरीके से अचीव की जा सकती है जी। जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचानी है, तो मैंने एक ट्रांसमीटर बनाया, मॉड्यूलेशन किया, एक फ्रीक्वेंसी पर मॉड्यूलेट करके उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करके रिसीव करके दिखा दिया, ये भी संभव है। फिर अचानक से एक फिजिक्स आती है जिसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ओके। और आपको आश्चर्य हो गया जान के, क्वांटम फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट एंड टनलिंग। तो जो इंटेंगलमेंट है, जरा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं मैं, कि जो लाइट की सबसे छोटी यूनिट है वो होती है फोटोन। यदि आप दो फोटोन को एक प्रोसेस से गुजारें तो हम इंटेंगल्ड हो जाते हैं। इंटेंगल का मतलब है कि अब उसमें से एक को अपने हाथ में रखिए और दूसरे फोटोन को लाइट ईयर्स दूर फेंक दीजिए, कितना भी दूर। इस फोटोन को आप ऐसे स्पिन करेंगे ना तो वो इंस्टेंटली ऐसे स्पिन हो जाएगा, इतना भी डिले नहीं होगा, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड का भी डिले नहीं। वो हमेशा इंटेंगल्ड रहेंगे, वो हमेशा आपस में कनेक्टेड। जब साइंटिस्ट ने देखा तो सर खुजा लिया, उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन लिंक नहीं है, कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। और फिर हम जब ऋषियों की बात करते हैं कि वो ब्रेन वेव्स के थ्रू मैसेज पास करते थे तो हंसी आती थी, क्या कैसे हो सकता है। अब हम देख रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में यही हो रहा है। और जो क्वांटम फिजिक्स का जो जनक है वो हमेशा ये बोलता है कि जब तक आप थोड़ा सा आध्यात्मिक नहीं है आप क्वांटम फिजिक्स समझ ही नहीं सकते। क्या बात, इतनी बड़ी बात बोली है। और इसके अलावा जो भी उसके रिसर्चर्स रहे उसमें से अधिकतर ने वेद और उपनिषद को रेफर किया। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन आती है जो मैं बार बार बोलूंगा, उसमें सुपरपोजिशन करके कॉन्सेप्ट है। अब चूंकि आपने क्षेत्र वहां से उठा लिया तो इसलिए थोड़ा ये ऐसे टॉपिक में बात कर रहा हूं जो लोग किताबों से पढ़ के समझ नहीं पाते क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ऐसी चीज है। जो क्लासिकल फिजिक्स हमने पढ़ी आज तक वो मास और ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। मास है और ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, तो चाहे न्यूटन्स के लॉ हो, चाहे वेलोसिटी लॉ हो, चाहे इक्वल टू mc स्क्वायर हो, चाहे आइंस्टीन के रिलेटिविटी हो, अल्टीमेटली मास और ग्रेविटी। जब मास बहुत छोटा हो जाता है ना फोटोन के लेवल का, तो वो ग्रेविटी की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको नहीं फर्क पड़ता फिर ग्रेविटी। और उसके बाद जो बिहेवियर दिखाता है ना वो जादू होता है। फिर साइंटिस्ट कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, और वो क्वांटम फिजिक्स है जो आइंस्टीन जिंदगी भर मना करते रहे कि क्वांटम फिजिक्स करके कोई चीज नहीं होती, और आज क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर्स की ताकत यह है कि वो सुपर कंप्यूटर से मल्टी ट्रिलियन टाइम फास्ट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो सालों लगती थी सॉल्व करने में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व हो जाती है। जैसे आप कहते हैं कि आपका व्हाट्सएप सेफ है, तो क्यों सेफ है? क्योंकि वो एक इंक्रिप्शन लेवल पे इंक्रिप्टेड है, AES 512 बिट। आपने कहा साहब ठीक है ये इंक्रिप्टेड है, तो सेफ क्यों है? बोले इसलिए सेफ है क्योंकि यदि इसको हम डिक्रिप्ट करेंगे सुपर कंप्यूटर से तो 10 बिलियन ईयर्स लगेंगे। अच्छा, इतनी तो अर्थ भी पुरानी नहीं है, तो मतलब ये तो कोई डिक्रिप्ट कर नहीं सकता ना, सेफ है। अब वही AES 512 बिट इंक्रिप्शन क्वांटम से 1 सेकंड में क्रैक हो जाता। तो लगा यार ये क्या है। सो क्वांटम इज दैट लेवल ऑफ थ्रेट। आज तक जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे या जो साइंस थी, उस साइंस को एक तरह से नकारते हुए नई साइंस आती है। और हमेशा से जो मुझे शिकायत रही है साइंटिस्ट की, जब वो किसी चीज को, वेदों को या उपनिषद में दिए हुए कॉन्टेक्स्ट को नकारते थे, साइंस ये कभी नहीं कहता कि आप किसी चीज को नकारो। साइंस हमेशा कहता है कि आप यदि नहीं जानते उस बारे में तो पता करो कि वैसा होता कैसे, बेसिकली। पर उनका क्या होता था स्टैंड कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। फिर वही चीज जब क्वांटम में दिखने लगी तो अब लगता है कि शायद बहुत पहले किसी और तरीके से वो चीज अचीव हो चुकी थी। तो जो आप बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो होना या विमान का उड़ना, इसी चीज को करने के हजारों तरीके हो सकते हैं। सही बात। और हर बार साइंटिफिक होगा। सो ये एक कॉन्टेक्स्ट है। और जो मैं सुपरपोजिशन की बात बता रहा था, इसको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को समझ में आएगा कि क्वांटम है क्या। सर उसमें क्या होता है कि जब 300 साल तक एक लड़ाई चलती रही है साइंटिस्ट के बीच में। पहले 100 साल वो सोचते रहे कि जो फोटोन है वो पार्टिकल है, फिर 100 साल वो कहते रहे कि नहीं फोटोन तो वेव है, फिर 100 साल, पिछले 100 साल लड़ाई ये रही कि नहीं वो फोटोन तो पार्टिकल भी है और वेव भी है। वो कभी पार्टिकल बन जाता है, कभी वेव बन जाता है। तो वेव डुअलिटी कॉन्सेप्ट आ गया जो अद्वैतवाद का सिद्धांत हमारे वेदों में है। क्या है ये सिद्धांत कि यदि आप फोटोन को एक गन से थ्रो करेंगे और सामने एक पर्दा है जी और बीच में एक स्लिट लगा देंगे जी, तो यहां यदि 2 स्लिट हैं तो या तो फोटोन यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा और एक डॉट बना देना चाहिए जी। पर इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता नहीं है। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सामने एक वेव बन जाती है।
तो साइंटिस्ट ने कहा यार ये तो फिर वेव होगी, फोटोन। अब इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गया और जब यहां से फोटोन निकल रहा था तो वहां एक ऑब्जर्वर लगा दिया, देख लिया उसको, तो वो डॉट बन गया। तो साइंटिस्ट ने ऐसे कैसे हो सकता है, उसको कैसे पता कि मैं उसको देख रहा हूं। एंड तब ये जो फ्रेंच साइंटिस्ट था उसने लाइन बोली कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। एग्जैक्टली ये वेदों में कहा गया है कि जब आप चीजों को देखने का ऑब्जर्वेशन बदल देते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। क्या बात है।